हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं, जी हां, यहां पर लेके आए हैं हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, जो कि आपके 16 फरवरी के लिए हैं। ये जो पेपर है ना, इसका मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूं, वो भी बोर्ड की कॉपी पे। भाई साहब, इस पेपर को आप पूरा पूरा तैयार कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 16 फरवरी के दिन एग्जाम है। तो भाई साहब, छाप के आना है, कुछ भी हो जाएगा। 100% इसी तरह आएगा पेपर। इससे बाहर आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो भाई साहब, इस क्वेश्चन को पूरा पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दबा कर लाइक करना है। और अपने दोस्तों से साथ पुनः रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियोस को शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर है ना, सेट टू 2022 का सेट यहाँ पे लेके आए हम। डी क्यू कौन सा है? डी क्यू भाई साहब, ये सेट पेपर सेट है। और यहाँ पे बहुविकल्पी हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारा का सारा यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं जब पूरा पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ तो केवल आप इसको बस पढ़िए, मन लगा के आपको इसको बस पढ़ना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे है सेट टू 2022 का 302 डी क्यू है, सामान्य हिंदी का पेपर है। और ये आपका क्या है, बोर्ड की कॉपी सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आप अंकों में भरेंगे अपना अंक क्रमांक, यहाँ पे शब्दों में भरेंगे, यहाँ पे विषय डालेंगे, यहाँ पे प्रश्न पत्र डालेंगे, यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा सी और पाली परीक्षा केंद्र, ठीक है ना, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर खंड क अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे खंड क, क्या डालेंगे, खंड क डालेंगे। फिर जो भी आप डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर एक, प्रश्नोत्तर नंबर एक बोल क्या रहा है, वासुदेव सरल अग्रवाल कृति है। वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति कौन सी है? इसमें ऐसे आपको बताना है कि भाई साहब, वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति कौन सी है। मेरी असफलता है, माता भूमि, आधे अधूरी या फिर आखिरी चट्टान। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें राइट ऑप्शन बताना है। तो जो वासुदेव अग्रवाल की कृति है वो है माता भूमि। किसकी है? माता भूमि की है। लेकिन यहाँ पे और है, यहाँ पे मेरी असफलताएं। भाई साहब, मेरी असफलताएं किसकी हैं? चलिए, यहाँ पे तो आप आंसर लिख देंगे, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या एक का क्या हो जाएगा, माता भूमि। लेकिन यहाँ पे एक और है, मेरी असफलताएं। अब ये भी तो आपके लिए जानना अनिवार्य है, ये किसकी है? तो लिख लीजिए बाबू गुलाब राय की। किसकी है? बाबू गुलाब राय की। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। आधे अधूरे किसकी है? लिख लीजिए मोहन राकेश। आधे अधूरे और आखिरी चट्टान, ये दोनों दोनों किसकी है? मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की है। ये किसकी है? ये दोनों दोनों मोहन राकेश की है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन तो भले ही जानेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि उसका पूरा का पूरा अंदर से बाहर तक जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? अंदर से बाहर तक जानने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जब इंपॉर्टेंट काफ़ी पूछे जाते हैं तो भाई साहब, इसको आप पढ़ के जाइए, काहे के लिए आप छोड़ेंगे? आपको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है क्या है, ख, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, विल्लेसुर बकरिया, साहित्य का मर्म। तो यहाँ बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी इसमें से रचना आपको बताना है नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्लेसुर बकरिया। यानी प्रश्नोत्तर नंबर एक का ख क्या हो जाएगा? बिल्लेसुर बकरिया। यानी कि यहाँ बताना है कि जो द्विवेदी जी रचना है तब कौन कौन सी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, ये तीनों तीनों किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन बिल्लेसुर जो बकरिया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अब जब बिल्लेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है तो किसकी है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी की है। ये चीज़ आप लोग याद करके रख लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्या है, आपका क्वेश्चन। यहाँ से आपके प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वासयानज्ञ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान की पुस्तक के रचनाकार कौन है? घ का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न नंबर सॉरी, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी? मेरे विचार। प्रश्न नंबर एक का
ग क्या हो जाएगा, मेरे विचार। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न उत्तर नंबर 1 का घ क्या है, अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार कौन है, अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग छाप देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अंगा है, अंगा क्या है, फणवीसरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है, यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी या फिर रिपोर्टाज। तो फणवीसरनाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी वो किस विधा पर आधारित है, तो भाई साहब ये है कहानी, ये क्या है आपकी कहानी है, तो क्या लिख देंगे, कहानी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 2 शुरू होता है। अब 2 का क यहाँ पे कह रहा है रस कलश किसकी रचना, जो रस कलश है ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जगन्नाथ रत्नाकर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या जयशंकर प्रसाद की है। तो रस कलश किसकी रचना है, तो यहाँ पे आपको 2 का क बताना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। उसके बाद यहाँ बताना है आपको प्रश्न उत्तर नंबर ख है, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति कौन सी है, मैथिली शरण गुप्त की इसमें से महाकाव्य कृति कौन सी है, राइट आंसर बताना है आपको, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा या साकेत। तो यहाँ का आपका दूसरा का ख का राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दूसरा का ख। यहाँ पे इन्होंने ख आई थिंक नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मतलब यहाँ पे ख लिखना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने घ लिख दिया है, ख यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, ख क्या हो जाएगा, साकेत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें से, साकेत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति भाई साहब कौन सी नहीं है, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्राधार, इत्यलम। तो जो शंकर प्रसाद की कृति नहीं है वो है इत्यलम। इत्यलम किसकी कृति नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो भाई साहब किसकी कृति है, फिर इसमें से जयशंकर प्रसाद की कृति इत्यलम नहीं है, तो ये बताइए आप लोग फिर इत्यलम किसकी कृति है, ये भी तो आपके इंपॉर्टेंट है जानना। तो इत्यलम जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे जी की कृति है। नोट कर लीजिए किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे जी की क्या है भाई साहब, कृति है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला था, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या फिर स्वर्ण किरण। तो मिला था लोकायतन पर, किस पर मिला था, लोकायतन पर मिला था। किसको मिला था, सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नेहरू लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन लास्ट वाला, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, लहर, उर्वशी, गुंजन या फिर हरी घास क्षण भर। तो वो है हरी घास क्षण भर। चलिए इतना तो हो ही गया और हम लोग सॉल्व कर ही लिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आप अंगा लिखेंगे, यहाँ पे अंगा लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका घर रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वो मिस्टेक किया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, लेकिन यहाँ पे डालेंगे आप प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे तो आपको सही रहेगा ना, ऐसे नहीं। अब देखिए जब आप प्रश्नोत्तर नंबर 3 अब देखेंगे तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको हम 10 नंबर दिलवाएंगे। ये देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, इसलिए मैं आपके ये सामने ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है समझ लेते, फिर उसका आंसर देना शुरू करेंगे एक एक करके। यहाँ पे है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर क्या होगा, पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आवश्यक धर्म है। हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। अब देखिए अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके 2-2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है भूमि का निर्माण किसने किया है और वो कब से। जो भूमि का निर्माण है किसने किया है और अब वो कब से है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आप लिख देंगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है वह अनंत काल से। तो पहले का आपका आंसर तो यही हो गया,
आपको कहीं ढूंढना नहीं जाना है। आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक काम करिए, आप इसमें ही आप ढूंढना शुरू कीजिए और आपको यहीं पर सारे आंसर उसके मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको और कहीं जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि हम इसको रट लेंगे, याद करके जाएंगे, मान लीजिए बहुत बच्चे हैं वो याद ही नहीं करके जाएंगे क्योंकि उनको वो चीज़ याद आती ही नहीं या फिर वो समझ में आता ही नहीं। तो एक काम करिएगा, आप जो जो गद्यांश रहेगा ना, इसका आंसर इसी में ढूंढने का प्रयास करिएगा, आपको मिल जाएगा। 100% गारंटी है कि इसका आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने या कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना? तो भूमि का निर्माण किसने किया, वह कब से? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत से। फिर है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? अब देखिए जननी है, जहाँ पे जननी है वहाँ पे ढूंढना है आपको। जननी कहाँ पे है आपको यहाँ पे बताना है, यह किसकी जननी है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। और फिर यहाँ पे है कि पार्थिव और आद्योपान शब्दों का अर्थ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है और उपयुक्त गद्यांश और पाठ के शीर्षक का नाम लिखना है। अब अगर गद्यांश के हम शीर्षक पूछें तो सबसे पहले आपके अंदर ये आना चाहिए कि इसको ट्रिक क्या है। अगर राष्ट्र का स्वरूप है तो उसमें राष्ट्र जरूर जुड़ा रहेगा। भाषा और आधुनिकता है तो भाषा वहाँ पे जरूर मेंशन रहेगी। अगर अशोक है तो अशोक के फूल वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन जरूर रहेगा। तो अगर ये चीजें मेंशन है तो समझ लीजिए भैया कि वो जो गद्यांश है उस पाठ का गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, अशोक का फूल या फिर राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो, अच्छा पहले हम लोग कर लेते हैं, भूमि का निर्माण किसने किया, वह कब से है? तो लिखेंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय जनों की धरती है। तो ये तो आपका ख वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लेकिन क का हो जाएगा भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। लेकिन उसके पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3, और प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि जिस आप पैसेज के सॉल्व कर रहे हैं, जिस गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद डॉट डॉट करके लास्ट में इसको लिख लीजिएगा। इससे ये रहेगा कि एग्जामिनर को पता हो पाएगा कि आप कौन सा गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है ना। अगर अब देखिए जैसे मान लीजिए आप क का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपको क का आंसर नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आप ख डालिए, ख डालिए, ख का आंसर आप दे दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा गया था यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। यहाँ पे इसको आंसर दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए ये मतलब बच्चा जो है यहाँ पे ये क का आंसर दे दिया। क का आंसर क्या दे दिया यहाँ पे, का यहाँ पे पूछा गया भूमि का निर्माण किसने किया है, वो कब से, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया, वो अनंत काल से। फिर यहाँ पे है यहाँ पे ये है कि पार्थिव और आद्योपान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होना हमारा परिणाम और राष्ट्रीयता भावना की प्रबलता होती है। यानी कह सकते हैं कि आद्योपांत, जो यहाँ पे आद्योपांत शब्द है, इसका मतलब होता है शुरू से अंत तक, और पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ये देखिए कितना गलत आंसर लिखा है, क्योंकि ये एक ऑफलाइन स्टूडेंट का कॉपी है, तो इसको भाई साहब नंबर नहीं मिलेगा। ये एग्जामिनर गुस्साई किसका नंबर काटेगा, क्योंकि ये बकलवा देखिए किधर किधर लिख दिया है। ठीक ना, तो आपको ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसा आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें देखिए ये तो पहली बार समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। मेरे ऑफलाइन ये जो कोचिंग सेंटर चलती है उसमें लिया गया टेस्ट है, तो इसलिए आप प्लीज़ आप क्या करना है कि आपको अच्छे ढंग से लिखना है। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हैं वह निर्मूल होती हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, आपको पूरा का पूरा व्याख्या करना है, आपको बताना है अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कि हाँ इसका यही आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा। इस प्रकार से इसको आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका क्या है, धर्म भी है।
ठीक है। उसके बाद चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 की तरफ आ रहे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप लोग प्रश्न संख्या 4 नहीं बल्कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग 4 डालिएगा और फिर आंसर देना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे है पवन दूधिया वाला, इन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पद्यांश है, और ये पद्यांश आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10। और ये पद्यांश क्या है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आयन मधुवन से न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजी मिलेगी। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये दिया गया आपका पद्यांश है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, आप थोड़ा वो देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले संदेश प्रेमिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले, किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। देखिए ये बच्चा क्या किया, क का आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए क का हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। फिर यहाँ पे ख वाला क्या है? मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, तो श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कोई भी संदेश नहीं भेजा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद का क्या यहाँ पे ग, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। बावली मतलब पागल होता है, अल्प मतलब थोड़ा होता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक था, तो ये देख लीजिए। रेखांकित अंश ये रहा, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुगत कितनी मन कुंजी मिलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राधा जी पवन से कहती हैं कि जब तक तुम मेरे भवन से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगी, शोभा वाले वन पेड़ लताएं मिलेगी, लेकिन वहां पर रुकना नहीं और आगे बढ़ते ही जाना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसी से क्वेश्चन ये पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश संबंधित कविता और शीर्षक और रचयिता का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश पाठ की पुस्तक शीर्षक पवन दूधिया है और इसके लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो यहाँ पे मैंने गद्यांश पद्यांश और बहुविकल्पी 30 नंबर का पूरा सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा आप लोग बोर होने लगते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सॉल्व करा दूंगा। ये सब सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। मे भी हो सकेगा तो आज कम से कम आप हिंदी में 5 वीडियोस पाएंगे और अन्य सब्जेक्टों पर भी वीडियोस मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।